हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ भारती भवन के बहुपद का है, जो प्रश्नावली 1A का है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आज मैं सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में मैं सॉल्व कर चुका हूं। प्रॉब्लम हो तो आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में है कि सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 और 1/2 ये तीन चीज दिया हुआ है। त्रिघातीय बहुपद हमको क्या दिया हुआ है कि 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक हैं। ये चीज हमको देखना है। फिर कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। हम लोग को पहली बात तो इस शून्यक को, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस शून्यक को हम लोग को चेक करना है। और चेक करने के बाद फिर हमको इसको क्या करना है कि सत्यापित ये गुणांकों के बीच संबंध भी निकालना है। तो पहले हम लोग सत्यापित कर लेते हैं कि इस बहुपद का, किस बहुपद का, यहाँ जो हमको दिया हुआ है, इस बहुपद का ये तीनों जो है शून्यक है कि नहीं है। पहले हम लोग इस चीज को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है मेरा बहुपद में। बहुपद को हम लोग मान लेते हैं त्रिघातीय बहुपद जो दिया हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं पी मान लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये तीनों इसका शून्यक अगर होगा तो अगर हम इसमें मान डालेंगे तो ये शून्य आ जाना चाहिए। शून्यक होगा तो, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं P4। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अब निकाल लेते हैं क्या चीज, P4 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। P4 निकाले, पहला को चेक करते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं आप 4, तो पहला चेक करें तो क्या करना है आपको, हर y के जगह पे 4 डाल देना है। तो 2 और इंटू y के जगह पे हमको 4 डालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 4 का क्यूब हो गया, माइनस 5y² तो इंटू 4 का स्क्वायर, माइनस 14 इंटू 4 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4 का क्यूब हो गया, 4 चौका 16 चौका 64, यानी गुना हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64, माइनस 5 इंटू, फिर यहाँ पे हो गया मेरा 4 का स्क्वायर हो गया मेरे पास कितना 16, यानी 5 यहाँ पे गुना 16, माइनस 14 चौका ये हो गया मेरा 56 प्लस 8। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मेरा आ जाएगा, अब 64 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया मेरा 128। ठीक है, माइनस 16 पंचे 80, माइनस 56 प्लस 8। क्या करें, प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं। 128 प्लस 8 माइनस 80 माइनस 56, ये हो गया आपका 128 और 8 जोड़िएगा तो 136 और माइनस 136। देखिए 136 में से 136 माइनस होगा तो ये मेरा हो गया 0, यानी ये कहने का मतलब कि 4 जो है इसका शून्यक है। ठीक है, अब देखिए दूसरा में हमको क्या चेक करना है, दूसरा में हमको चेक करना है कि -2 को चेक करना है। और बहुपद जो हमको दिया हुआ है यहाँ बहुपद है, मैं इसको थोड़ा सा अलग से उधर लिख लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं हम लोग, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा यहाँ। चलिए फिर यहाँ देखिए हम लोग, नेक्स्ट में हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ था ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ हमको ये चीज दिया हुआ है, पी हमको दिया हुआ था यहाँ पे, जो हमने वहां से कॉपी करके ले लिया है। फिर इसको हम लोग थोड़ा सा जगह एडजस्ट कर दें। यहाँ पर मेरा पी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या चीज, P-2 चेक करना है। यहाँ पे y था आपका y³। ठीक है, P2 चेक कर लेते हैं। P2 नहीं था, -2 था। ठीक है, माने अब क्या करना है हमको, हर y के जगह पर हमको क्या डाल देना है, -2 डाल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 और y के जगह पे है मेरा -2 का तो क्यूब, माइनस 5 इंटू -2 का स्क्वायर, माइनस 14 इंटू 2 प्लस 8, 2 नहीं -2 यहाँ पे होगा, -2 डालना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2 गुना -2 का क्यूब हो गया भाई मेरे -8, -5
इंटू माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 14 दूना 28 प्लस 8। ठीक है, अब ये हो गया माइनस 2 अट्ठे 16 माइनस 20, फिर यहाँ पे हो गया 28 और लिख ही देते हैं एक बार और 28 जोड़ 8। अब क्या करना है आपको, प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए और माइनस वाले को एक साथ। तो माइनस वाले करें तो हम लोग माइनस 36 आया, प्लस ये भी 36 आया, फाइनली रिजल्ट मिला हमको 0। यानी ये भी कह सकते हैं कि -2 भी इस पी का शून्यक है। अब हमको तीसरा चेक करना है। तीसरा मेरा क्या था ये थोड़ा सा देखिए। अब हम लोग को चेक करना है 1/2। 1/2 चेक कर ले तो क्या हमको मिलेगा, अब देख लीजिए आप। अब चेक कर लेते हैं p 1/2 यानी 2 इंटू ये हो गया मेरा 1/2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1/2 प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया मेरा 2 गुना 1/2 का क्यूब हो गया 1/8 माइनस 5 गुना ये हो गया मेरा 1/4 माइनस इसको भाई मेरे कैंसिल कर दो, ये हो गया 7, ये हो गया -7 में आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपका -7 प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पे 2 चौका 8, क्या मिला आपको यहाँ पे 1/4 माइनस 5/4 और -7 प्लस 8 कर दे तो फाइनली एक बार कर देते हैं 1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले ले तो हमको एलसीएम मिला हमको 4, यहाँ पे आ गया मेरा 1 माइनस 5 प्लस 4, यहाँ पे आ गया मेरा 5 माइनस 5, ये हो गया आपका 0/4 यानी फाइनली रिजल्ट मिला 0। यानी ये कह सकते हैं कि ये मेरे क्वेश्चन में जो था ये शून्यक है कि नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ पे हम क्लियर कर दें कि यहाँ पर जो मेरा था पहला पॉइंट था मेरा 4, दूसरा था आपका -2 और तीसरा था 1/2। यानी हम लिख सकते हैं कि इसीलिए 4 -2 और क्या चीज 1/2। ठीक है, पी के का शून्यक है। ठीक है, अब हम लोग शून्यक को दिखा दिए। अब हम लोग को क्या दिखाना है, अब उसको शून्यकों के बीच का संबंध निकालना है हमको। संबंध के लिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं अल्फा 1 को हमने, अगर हम यहाँ पे अल्फा बराबर मान ले 4, बीटा बराबर हम लोग मान ले -2 और गामा को हम लोग मान ले 1/2, तब अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले तो हमको मिला 4 जोड़ -2 प्लस 1/2। 4 में से 2 घटा तो ये हो गया 2 प्लस 1/2, बट्टा पर का जोड़ कर लीजिएगा 5/2 आ जाएगा। फॉर्मूला देखें हम तो फॉर्मूला मेरा था क्या, अल्फा प्लस बीटा का जो मेरा फॉर्मूला था यहाँ पे क्या चीज कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला है मेरा -b/a। अब मेरा बहुपद यहाँ पे क्या था, तो पहले अब मैं आपको बहुपद यहाँ पे लिख के दिखा दूं। यहाँ पे बहुपद क्या था इस चीज को हम लोग फिर क्लियर कर देते हैं। ये था मेरा बहुपद यहाँ पे, तो देखिए बहुपद, ताकि आप लोग को ABC मैं आपको बता पाऊं यहाँ पे, इसलिए मैं आप बहुपद को यहाँ ले आया हूँ। यहाँ पे y लिख लेता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गौर से देखा जाए तो आपको क्लियर पता चलेगा एक चीज। इसमें गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। मैं हाईलाइट कर दिया हूं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक और मेरा नया चैनल है जो है जिसका नाम आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, DBG ऑनलाइन क्लासेज, जो आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जरूर आप इस चैनल पे एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ जो है मेरा गौर से देखिएगा, यहाँ ये जो होता है मेरा, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा C और ये हो गया मेरा D। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या कर रहा था -b/a, तो हमने माइनस दिया फॉर्मूला का और B का मान है मेरा -5 और A का मान है मेरे पास 2, फाइनली मिला 5/2। देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग दो का चेक कर लेते हैं। 2 में हम लोग को क्या चेक करना है, तीसरा में हम देख लेते हैं पहले। अब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को चेक कर लेते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा का मान हमने यहाँ पे देखा है कि 4 और बीटा का मान है -2 प्लस बीटा गामा, तो बीटा का मान है -2, गामा का मान 1/2
प्लस गामा अल्फा तो 1/2 और अल्फा का मान है मेरा 4। यहाँ पे आगे मेरा -8, इसको इससे कैंसिल करेंगे, -1 हुआ, ये हो गया -1, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ आ गया आपका 4 2, ठीक है, 8 नहीं था वहां पे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 -1 तो -9 और -2 में से +2 अगर एडजस्ट कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा -7। अब हम लोग देख लें यहाँ पे क्या चीज की फॉर्मूला मेरा क्या था, फॉर्मूला मेरा था यहाँ पे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये था मेरा C/A। और C का मान हमने अभी तुरंत आपको डिस्कस किया, यहाँ पे C का मान देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, -14, यानी यहाँ पर मेरा C का मान आ गया क्या चीज, -14। तो -14/A का मान है 2, कैंसिल होके -7। गौर से देखा जाए ये और ये दोनों इक्वल हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब तीसरा चीज को चेक कर लेते हैं। तीसरा मेरा क्या था वो थोड़ा सा देखिए। तीसरा था मेरा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा का मान है 4, बीटा का मान -2 और गामा का मान है मेरा 1/2। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 1 से होगा, यहाँ हो गया आपका -4। फार्मूला चेक कर लेते हैं अब। इस फार्मूला मेरा क्या था, फार्मूला था मेरा अल्फा बीटा गामा का फार्मूला क्या चीज, -D/A, -D को देख लीजिए थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे D का मान है मेरा +8 है ना, +8 और A का मान है 2। यहाँ पे गौर से देखा जाए D का मान देखिए यहाँ पे है मेरा 8 और A का मान है मेरा 2, कैंसिल करेंगे, यहाँ मिला हमको -4। देखिए यहाँ पे ये दोनों भी इक्वल हो चुका है, यानी इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।